तो आइए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अपने सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए पोर्तुगीज़ के बाद जो अगला यूरोपीय भारत आया वो थे डच। ऐसे अगर देखा जाए तो कंपनी के अगर कौन सा जो यूरोपीय राज्य है वो अपनी कंपनी कब इस्टेब्लिश की, इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ के बाद इंग्लिश यानी ब्रिटेन और उसके बाद डच आते हैं। लेकिन अगर भारत में आगमन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पोर्तुगीज़ तो सबसे पहले स्थान पे रहते ही हैं। डच और इंग्लिश में ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि पोर्तुगीज़ के बाद डच आएंगे और डच के बाद अंग्रेज आएंगे। भारत में कंपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चलिए, तो दूसरा हमारा जो यूरोपीय कंपनी है जो भारत आई और भारत में जो है कंपनी एस्टेब्लिश की, वो है हमारे डच। डच यानी कि हम लोग कहते हैं जो नीदरलैंड के, वर्तमान नीदरलैंड के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको डच कहा जाता था। और उस समय में इसी नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से हम लोग जानते थे। तो चलिए बात करते हैं डचों के बारे में। डच का भारत में कब आगमन हुआ? इन 1602 द स्टेट्स जनरल ऑफ नीदरलैंड एस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, दैट इज VOC। 1602 ईस्वी में जो नीदरलैंड का जो सरकार थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की, जिसका लोगो पे VOC लिखा था। VOC कंपनी का नाम था। और उसके बाद डच भारत आते हैं, भारत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं 1605 के अंदर, और ये मछलीपट्टनम में एस्टेब्लिश करते हैं। मछलीपट्टनम भारत के ईस्ट कोस्ट में पड़ता है। अभी देखा जाए तो डच का इंटरेस्ट भारत में बहुत ज़्यादा था नहीं। इनका इंटरेस्ट इंडोनेशिया के क्षेत्र में अधिक था। उसके दो कारण थे। एक तो जिस प्रकार का मसाला ये लोग इंडिया से प्राप्त करते थे, उसी तरह के मसाले इनको इंडोनेशिया से भी मिल सकते थे। और दूसरा चीज़, इंडोनेशिया, हमने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि मलक्का स्ट्रीट को लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन सा जगह है और यहाँ से पूरे चाइना पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वजह से डच जो थे वो कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट ईस्ट, भारत से ईस्ट यानी कि चाइना, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पर ज़्यादा देख रहे थे भारत की अपेक्षा, इसलिए भारत में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट वो ले नहीं रहे थे। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि 1605 में जब वो भारत में अपना कदम रखते हैं तो 1605 में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। They established different trading center in India and become the threat to Portuguese। तो जिस समय में ये भारत आ रहे हैं 1602 1605 के बीच में, तो इस समय में हम लोग देखते हैं कि 1600 के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी है EIC, उसकी स्थापना होती है। और अभी तक ये भारत में प्रवेश नहीं किए। भारत में ये आएंगे, इनकी पहली कंपनी जो फैक्ट्री जो बनेगी वो 1613 में बनेगी। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जो डच अगर किसी को चुनौती दे सकते हैं तो वो इस समय केवल एक ही शक्ति है और वो है पोर्तुगीज। चलिए
आगे बढ़ते हैं। डच पोर्तुगीज का सामना करते हुए और मुगल साम्राज्य का को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर अपनी कंपनी को स्थापित किया। 1605 के अंदर मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना के बाद 1609 में मद्रास के निकट पुलिकट नामक जगह पर, 1616 में सूरत, 1641 में बिमलीपट्टनम, 1645 में कराईकल। ये कराईकल भी जो है मद्रास के पास ही है, चेन्नई के जस्ट नीचे है। उसके अलावा 1653 में चिंचुरा और बारानगर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्री था डचों का, क्योंकि ये बंगाल के क्षेत्र में इनका हेडक्वार्टर हम लोग कह सकते हैं। 1658 में कासिम बाजार जो मुर्शिदाबाद के निकट है, उसके बाद बालासोर, पटना, नागापट्टनम, इन सब जगह पर फैक्ट्री स्थापित किए। 1658 में ही डचों ने पोर्तुगीज से श्रीलंका को भी जीत लिया और उसके बाद लास्ट 1663 में कोचीन के अंदर भारत में अपनी फैक्ट्री बनाई। अगर हम आगे चल करके जिस समय में ये आए, उस समय में तो EIC का कोई रोल नहीं था, इंग्लिश का कोई रोल नहीं था, लेकिन चूंकि जिस समय में ये ग्रो कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किए जा रहे हैं, उस समय तक EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी। उनको उस समय में उनको जहांगीर से फरमान प्राप्त हो चुके थे। ठीक है, तो देखते हैं कि डचों के इम्प्रूवमेंट को चुनौती देने के लिए EIC आ चुकी थी। कई जगहों पर EIC के साथ डचों का विरोधाभास हुआ। The rising of English in Eastern trade posed a serious challenge to the Dutch interest. हमने आपको कहा कि डच का इंटरेस्ट ईस्ट साइड में ज़्यादा था, इसलिए बंगाल और नीचे कोरोमंडल के तट पर ये अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। लेकिन इन्हीं के समय में अंग्रेज भी अपना पैठ जमाने के उद्देश्य से भारत में प्रयास कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में 1759 के अंदर एक युद्ध होता है जिसे हम लोग बैटल ऑफ हुगली या बैटल ऑफ बेदारा कहते हैं। इस बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ हुगली में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और उसके बाद बैटल ऑफ बेदारा के फलस्वरूप जो भारत में जो भी डचों का एम्बिशंस था वो वहीं से खत्म हो जाता है और डच अपने आप को भारत से पीछे कर लेते हैं। ये छोटा सा चैप्टर था। आज हमें इसके साथ में ब्रिटिशर्स के आगमन का भी वीडियो लाना था, लेकिन कोई नहीं, कल तक शायद, या हो सके तो फिर वेंसडे को मैं कोशिश करूँगा कि ब्रिटिशर्स का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें। रिवीजन के दृष्टिकोण से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। थैंक यू।